Assalamualaikum students, I hope you will be fine with great and good health. Class 6 subject science student 1 cellular hierarchy presented by Amna Mahmood. हम जो है वो रिवीजन कर रहे हैं. टुडे द टॉपिक ऑफ अंडर डिस्कशन इज़ दैट ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा होता है. इसमें जो है वो लीव्स जो है वो मेजर ऑर्गन है प्लांट के. देर आर यूजली ग्रीन, ये जो है कलर्स में ग्रीन होते हैं क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं. ठीक है ना, कि इनके क्लोरोफिल होता है लीव्स में, तो इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट दे मेक फूड. ठीक है, फॉर अदर एनिमल्स. ठीक है, तो ये जो है वो फॉर अदर एनिमल्स इस तरह कि हम लोग भी इससे फूड जो ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, एनिमल्स आप कह लें, इनसे फूड लेते हैं. हम डिपेंड करते हैं ऑन द प्लांट. तो इस तरह हम लोग जो है वो हेट्रोट्रॉफ है और प्लांट जो है वो ऑटोट्रॉफ है. अब इसमें जो है वो उसने कहा है कि इसमें एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मिस टिश्यू होते हैं, मेसोफिल टिश्यू होते हैं और वेस्कुलर टिश्यू होते हैं. जो एपिडर्मिस टिश्यू हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ, और जो बॉडी का प्लांट का जो इनर स्ट्रक्चर है उसको प्रोटेक्ट करते हैं. उसमें लीव्स आ जाते हैं, फ्लावर्स जो है रूट्स हैं, स्टेम्स और स्टेम्स ऑफ प्लांट्स. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो मेसोफिल टिश्यू में हमारे पास जो है पेलिसेड और स्पॉन्जी आ जाते हैं. पेलिसेड में जो है वो क्लोरोफिल होता है और ये टाइटली अरेंज होता है जस्ट बिलो द अपर एपिडर्मिस. और जो हमारे पास स्पॉन्जी मेसोफिल हैं वो लेसर, उसमें मतलब लेस क्लोरोफिल होता है. जो पेलिसेड है उसमें क्लोरोफिल होता है. ठीक है, और लेकिन जो स्पॉन्जी मेसोफिल है उसमें लेसर यानी कि कम क्लोरोफिल होता है और ये लूजली अरेंज होते हैं जस्ट बिलो द लोअर एपिडर्मिस के लोअर एपिडर्मिस में होते हैं. इसमें दो तरह की चीज़ें रहती हैं ना, कि पेलिसेड में होते हैं क्लोरोफिल ज़्यादा होता है, और जो स्पॉन्जी हैं उसमें जो है वो स्पॉन्जी मेसोफिल में लेसर क्लोरोफिल होता है. आगे वेस्कुलर टिश्यू है, उसमें वो कहते हैं कि ये नेम फॉर द जाइलम, और इसमें आ जाते हैं दो तरह के टिश्यू होते हैं, जाइलम और फ्लाइम टिश्यू, जो कि ट्रांसपोर्ट करते हैं रॉ मटेरियल्स एंड ग्लूकोज टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ये जो है ट्रांसपोर्टेशन करते हैं फूड की. यानी कि जो हमारे पास प्लांट के पास होते हैं रॉ मटेरियल्स और ग्लूकोज उसको. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ये देखिए सेलुलर हायरार्ची जो है वो स्टार्ट कहता है कि बोथ प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से स्टार्ट होती है, एक सेल से स्टार्ट होती है और मूव्स अप टू मोर कॉम्प्लेक्स, और फिर एक कॉम्प्लेक्स तक जाती है. यानी कि अगर सेल से स्टार्ट हुए तो फिर एक पूरा जो है ह्यूमन बीइंग बनता है, जो कि एक ये देखेंगे सिंपल है. ठीक है, सिंपल है. नेक्स्ट अगर जाता है तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है, यानी कि सेल से फिर टिश्यू से फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और फिर हमारे पास एक पूरा इंडिविजुअल जिसको हम कहते हैं सेलुलर हायरार्ची है, जिसको हमने इस पूरे चैप्टर में देखा है. ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि सेलुलर हायरार्ची की डेफिनेशन बताएं. ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, उसने उसको कहा है कि सेलुलर हायरार्ची की डेफिनेशन बताएं और उसको उसके साथ उसकी एक एग्जांपल भी बताएं. एग्जांपल आपकी नेक्स्ट में एग्जांपल आ सकती है कि हमारे पास है सिंगल पेलिसेड सेल मिला, फिर उससे पेलिसेड टिश्यू बने, फिर उससे सेक्शन ऑफ लीफ, ये टिश्यू बन के इसको उसने एक सेक्शन ऑफ लीफ ले लिया है. ठीक है, फिर उसके बाद फ्लावरिंग प्लांट्स बनाए, यानी कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स तक गया, यानी एक सेल से एक पूरा जो है वो फ्लावरिंग प्लांट बन गया, उसको हम कहते हैं क्या है, एग्जाम्पल है सेलुलर हायरार्ची की. तो आपने उधर से डेफिनेशन लिखनी है. यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, यहाँ से आपने इतनी जो है वो इसकी डेफिनेशन लिखनी है यहाँ से यहाँ तक, और नेक्स्ट में आपने जो है इसकी एग्जाम्पल लिखनी है यहाँ से यहाँ तक, यानी कि आपने पूरा ड्रॉ कर लेना है ये सारा. ठीक है, ये ड्रॉ कर लेना है आपने, और मतलब ये ड्रॉ ना करें, सिर्फ यही पहले सिंगल पेलिसेड सेल, फिर पेलिसेड टिश्यू, सेक्शन ऑफ लीफ एंड फ्लावरिंग प्लांट्स. ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है. फिर आपका रिमेंबर अंडरस्टैंड आ जाता है कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर फॉर्म, हम उसको कहते हैं डाइजेशन. प्राइमरी ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन किडनी है, और ऑर्गन दैट सर्कुलेट बॉडी थ्रू आउट द बॉडी, उसको हम कहते हैं वो हार्ट से होती है. उसके बाद ऑर्गन सिस्टम जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प आउट करता है, हम उसको कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम है. ये प्रोसेस होता है, ये आपके रिमेंबर अंडरस्टैंड है. आप इसको फिल कर सकते हैं अगर किसी ने फिल नहीं किया. फिर आपकी ये जो MCQs है मैंने पहले भी करवाए हुए हैं. ठीक है, आपने इसको देख लेना है कि ये कैसे हैं, कहाँ फिल किया कि वर्ड पहले अगर हम करें तो कहते हैं कि ऑल प्लांट्स एनिमल्स और लिविंग थिंग्स हैं जो डिफरेंट मेडअप ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं. ठीक है, डैश आर मेडअप ऑफ मैनी ऑर्गन्स विच वर्क टुगेदर. ठीक है, उसको हम कहते हैं ये क्या है, ऑर्गन है. ठीक है, सिस्टम्स हैं. डैश आर मेडअप ऑफ मैनी ऑर्गन्स, यानी कि मैनी ऑर्गन्स. अब हमारे पास क्या है,
सिस्टम बता जाता है इसका। नेक्स्ट में हमारे पास जो है वो द डैश सिस्टम इज़ इन प्लांट्स इज कम्पोज ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यू कॉल्ड जाइलम और फ्लोएम, उसमें वेस्कुलर रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टिश्यू, कौन सा टिश्यू नहीं है, स्टमिक टिश्यू नहीं है। व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन एनिमल और प्लांट सेल में, डिफरेंस बिटवीन उनमें क्या डिफरेंस है, तो प्लांट सेल में सेल वॉल होती है लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इन अ सेल ट्रैप सनलाइट को ट्रैप करता है, वो कौन सा है, क्लोरोफिल। द जॉब ऑफ द सेल वॉल इन द प्लांट, जो सेल वॉल की जॉब है प्लांट में वो क्या है, प्लांट के सेल को शेप देता है। नेक्स्ट में है व्हाट सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर इन द हार्ट, ये एक ऑर्गन है, ठीक है। नेक्स्ट में हमारे पास जो है वो ट्रू फॉल्स आ जाते हैं, आपकी एक्सरसाइज सॉल्व करवा रही हूँ आपको, ठीक है। ओनली प्लांट सेल हैव क्लोरोप्लास्ट, ट्रू। एनिमल सेल आर रिजिड बट प्लांट सेल आर फ्लॉपी, क्रॉस है। द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल कंट्रोल इट्स एक्शन, ट्रू है। आ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स इज कॉल्ड अ टिश्यू, ये ट्रू है। द क्लोरोप्लास्ट इन अ प्लांट सेल कैरी आउट रेस्पिरेशन, क्रॉस, ठीक है। एन ऑर्गन इज मेड अप ऑफ डिफरेंट सेल्स, नो। डिफरेंट टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बनता है, ये भी क्रॉस है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अरेंज आपने करना है बायोलॉजिकल टर्म्स को इन ऑर्डर ऑफ साइज, ठीक है, फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट तक जाना है। तो पहले सेल आता है, मैंने सेल को नंबर दिया है 1, फिर टिश्यू को नंबरिंग दी है 2, फिर मैंने ऑर्गन को 3, फिर मैंने सिस्टम को 4 और ऑर्गेनिज्म को एक पूरा 5 जो है वो दे दी, एक नंबरिंग है। फिर उसने कहा है व्हाट राइट एब्सेंट और प्रेजेंट इन द करेक्ट कॉलम में आपने बताना है कि एनिमल सेल में क्या प्रेजेंट होता है और प्लांट सेल में। तो प्लांट सेल में सेल वॉल होती है प्रेजेंट, लेकिन एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं लेकिन एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। वैक्यूल प्लांट सेल में भी होता है, एनिमल सेल में भी होता है। साइटोप्लाज्म प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल दोनों में होता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें आपको थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है लेकिन अब आपको वो भी नहीं होगी, कि जो है वो देखें, डिफाइन दिस टर्म सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम। आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 इसका है, ये क्वेश्चन जो है वो आपने देख लें। डिस्टिंग्विश बिटवीन एनिमल प्लांट सेल विद द हेल्प ऑफ डायग्राम फॉर एनिमल टिश्यू, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ये मैंने नंबरिंग दी हुई है। ये आपने क्वेश्चन नंबर जो 1 है ना, ये आपने वर्ड्स टू लर्न में से करना है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 भी वर्ड्स टू लर्न में से करना है और क्वेश्चन नंबर 4 भी, ठीक है। आपने इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 5 और 4, 5 आपने जो है वर्ड्स टू लर्न में से करने हैं। मैं आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है कि आपने सेल का स्ट्रक्चर बताना है, ठीक है। तो आपने लिख लेना है सेल इज कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, लिख लें साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ऑर्गेनेली, न्यूक्लियस और वैक्यूल, ये एक लाइन लिख लें और सारा फिर ऐसे ही थ्रू आउट आप हेडिंग्स दे के क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में था कि आपने सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बताना है, तो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है क्वेश्चन नंबर 4 में सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, एनिमल और प्लांट सेल में डिफरेंट। तो एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस आपने बताना है। उसने कहा था विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, तो इसके नीचे डायग्राम है, आपने वो भी डायग्राम करनी है, ठीक है। आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना कि सेल, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम के बारे में अपनी सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है, तो ये वर्ड्स टू लर्न में सबसे नीचे है सेल की डेफिनेशन, टिश्यू, ऑर्गन की डेफिनेशन, तो आपने वहाँ से कर लेनी है। और ऑर्गन सिस्टम की डेफिनेशन मैंने आपको पहले ही करवाई हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है कि एनिमल टिश्यू के सिर्फ नेम लिखने हैं। आप इसमें से कोई भी आप जो है वो नेम, आपने सिर्फ नेम ही लिखने हैं, ठीक है। एपिथेलियल, कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड, स्केलेटल टिश्यू, नर्वस टिश्यू एंड मसल टिश्यू। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 तो मैंने आपको बता दिया है कि सेल मेम्ब्रेन का, वो उसमें वर्ड्स में। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको पता चल गया। क्वेश्चन नंबर 6 है स्पेशलाइज्ड सेल की डेफिनेशन लिखनी है यहाँ से लेके यहाँ तक, और आपने रेड ब्लड सेल्स, मसल सेल और मोटर नर्व सेल, ये आपने हेडिंग्स देनी है और इनकी जो है वो फंक्शन लिख देना है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर तो मैंने आपको बता दिया था कि सेलुलर हायरार्ची क्या है, उसकी एग्जांपल वो भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है कि डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताना है, तो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में लिखना है, ठीक है। और जो है सर्कुलेटरी सिस्टम, वहाँ यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो इंसेक्ट सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में लिखना है, ठीक है। आई
होप बच्चों आपको इन सारी चीज़ों की समझ आई होगी। अगर कुछ फिर भी समझ नहीं आ रहा तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, लेकिन अब आई होप आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने आपको रिवाइज़ भी करवाया है। एक एक क्वेश्चन का आंसर भी आपको मैंने स्लाइड के थ्रू आपको बताया कि इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे जो है वो फिर पूछ सकते हैं, ठीक है। डायरी में पूछ लें, ग्रुप में पूछ लें, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।